गुंडई वाला जो आदत है भाजपा का, ये आके सदाकत आश्रम में भाजपा के मंत्री और विधायक, ये कहाँ का न्याय है? कहाँ गया न्याय? अरे भाई, हम लोग शुरू से चैलेंज अंग्रेज को जब भगा दिए, देश को आजादी दिला दिए, तो ये लोग लुच्चे लफंगे लोग को हम लोग क्या चैलेंज करेंगे? ये सब अब चलने वाला नहीं है। देश के जनता और बिहार के जनता ये जान चुके हैं कि अब एक ही रास्ता है, वो कांग्रेस महागठबंधन की सरकार फिर से बिहार में लाओ। बिहार की जनता ने राहुल गांधी का कहा है कि चलो हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। भाजपा पूरा गुंडा की पार्टी है, पूरा गुंडा है वो लोग। 1 लाख झंडा है तो सोचिए कितना आदमी आएगा। 5 लाख से ऊपर आदमी आ रहा है। 1 लाख खाली कांग्रेस तैयार किया है। हाँ, आम गरीब को मार करके जितने बड़े बड़े माफिया हैं उनको अमीर बनाने की साजिश कर रही है राहुल। पटना कल कांग्रेस में होने वाला है। कांग्रेस में नहीं, हाँ। पूरा देश कांग्रेस में बिहार की जनता ने बना दिया है। यात्रा का फर्क तो इतना पड़ रहा है कि मोदी जी अपनी माँ का गाली खुद ही दिलवा रहे हैं अपने कार्यकर्ता से। मैं ब्रिजनारायण शर्मा गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से आए जी, हैं। गोरखपुर से आया मतलब हूँ। बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। निश्चित बिहार में कांग्रेस तो मजबूत हो गई। लड़ने का इतिहास तो कांग्रेसी का है। राजेंद्र बाबू का यह धरती रहा है। आश्रम में पक्ष तो हमला लगा। नगर नगर में, डगर डगर में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है। नरेंद्र मोदी वोट चोर है। वोट की चोरी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। तो सत्ता पक्ष को कामे क्या है? जनता जिता करके भेजा है पलायन रोकने के लिए, रोजगार देने के लिए, शिक्षा पर बात करने के लिए। तो ये बिहार को दिखा रहे हैं कि हम लाठी डंडा चलाना जानते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। वोटर अधिकार यात्रा कल पटना में समापन होने जा रहा है, पर उससे पहले देखिए यह तस्वीर पटना के सदाकत आश्रम की है। चहलकदमी जबरदस्त तरीके से दिख रही है। एक बार फिर से कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा तो हुआ, जबरदस्त भीड़ दिखा। पटना में कल दिखेगा, ताकत दिखेगा। कुछ लोग तो चढ़ के आपको ऊपर डंडा चला, रोड़ा चला, पत्थर चला कांग्रेस कार्यालय पर। कल सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब दिखेगा पटना की सड़कों पर। और जिनकी बात कर रहे हैं लाठी डंडे की, तो जिस समय अंग्रेज से लड़ने की बात आती थी, उस समय अंग्रेज से माफी मांग लेते थे। और लड़ने का इतिहास तो कांग्रेसी का है। राजेंद्र बाबू का यह धरती रहा है। आश्रम में पक्ष तो हमला लगातार बोल रहा है। तो सत्ता पक्ष को कामे क्या है? जनता जिता करके भेजा है पलायन रोकने के लिए, रोजगार देने के लिए, शिक्षा पर बात करने के लिए। तो ये बिहार को दिखा रहे हैं कि हम लाठी डंडा चलाना जानते हैं। तो लाठी डंडा चलाना जानते हैं ना, तो कल आइए सड़क पर। कल हम लोग रहेंगे सड़क पे। जब कोई नहीं था सदाकत आश्रम में, तो आप लाठी डंडा लेकर के घुसे थे। मतलब चैलेंज कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग शुरू से चैलेंज अंग्रेज को जब भगा दिए, देश को आजादी दिला दिए, तो ये लोग लुच्चे लफंगे लोग को हम लोग क्या चैलेंज करेंगे? हम लोग देश के सम्मान के लिए लड़ने वाले लोग। यात्रा का कोई फर्क पड़ेगा चुनाव में आप लोग का? अरे भाई, आम गरीब मजदूर बेबस लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उनके अधिकार को संवैधानिक रूप से छीना जा रहा है। जो संविधान ने अधिकार दिया है वोट देने का, जब वोट ही गरीब के पास नहीं रहेगा तो गरीब क्या करेगा? गरीब के पास एक वोट ही तो बचा हुआ है, और ये संघी सरकार उसको भी छीनना चाहती है। और आम गरीब को मार करके जितने बड़े बड़े माफिया हैं उनको अमीर बनाने की साजिश कर रही है। कल पटना में ताकत दिखेगा कांग्रेस का। ताकत कल देखिएगा ना कि कैसा ताकत दिखेगा। जनसलाब बिहार नहीं, पूरा देश देखेगा। पूरा देश देखेगा। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। रोशन कुमार। एक चाचा इधर भी हैं, कांग्रेसी है ना? हाँ हाँ सदाकत आश्रम में पूरा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं जी। तो क्या यात्रा का कुछ फर्क पड़ेगा? चुनाव नजदीक है। मैं ब्रिजनारायण शर्मा गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से आए जी, हैं। गोरखपुर से आया मतलब हूँ। बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। निश्चित बिहार में कांग्रेस तो मजबूत हो गई। हो गई है। इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन के सारे नेता कल दिखाई देंगे। और बिहार क्रांति की जननी है। बिहार से राजनीति के परिवर्तन होता है। बिहार से महात्मा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई कहाँ से लड़ी थी? बिहार से। बिहार क्रांति की जननी है। और बिहार से तो राहुल। पटना कल कांग्रेस में होने वाला है। कांग्रेस में नहीं, पूरा देश कांग्रेस में बिहार की जनता ने बना दिया है। बिहार की जनता ने राहुल गांधी का कहा है कि चलो हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। एकदम तय मान लिए। निश्चित रूप से
जन जन ने माना है। हाँ। राहुल गांधी हमारा है। पूरी देश की जनता अब राहुल गांधी पर विश्वास करती है। कल भी गांधी नेहरू परिवार पर देश की जनता विश्वास करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चोरों की सरकार है, जो वोट की चोरी करता है, जो वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास करता है, उसको बिहार की जनता ने भगाने का काम किया है। और गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, वोट की चोरी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। गद्दी छोड़ो। देखिए और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार जिस तरीके से अब जन सैलाब जो है वह देखने को मिल रहा है। इधर ये भी है, कांग्रेसी हैं और लगातार एक्टिव दिखती हैं। अरे वो यात्रा का कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है, एक्टिव मोड में कांग्रेस। यात्रा का बहुत फर्क पड़ रहा है, इसीलिए परपंच भाजपा रट रही है, परपंच भाजपा कर रही है। यात्रा का फर्क तो इतना पड़ रहा है कि मोदी जी अपनी माँ का गाली खुद ही दिलवा रहे हैं अपने कार्यकर्ता से। तो यात्रा का फर्क बहुत पड़ रहा है, ये कंपन हो रहा है, क्योंकि हम लोग मतलब आप लोग उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, जो सच्चाई है। मोदी जी को तो आदत है बहुत बयान देने का ना। कभी वो कांग्रेस की महिला नहीं होती है क्या, जो तरह तरह का बयान देते हैं, 50 करोड़ और जर्सी गाय क्या क्या बोलते हैं। किसी की माँ होती है। वो अब ये यात्रा को सिर्फ भंग करने के लिए भाजपाइया सब अपना कार्यकर्ता से गाली दिलवाया है और कोई बात नहीं है। वो लोग अपनी माँ बहन को भी गाली देते हैं। कुछ लोग भंग करने के लिए कुछ लोग सदाकत आश्रम के पास आते हैं, लाठी डंडे चलाते हैं, उसके बाद रोड़ाबाजी होता ये तो उनसे पूछिए ना कि गुंडाई वाला जो आदत है भाजपा का, ये आके सदाकत आश्रम में भाजपा के मंत्री और विधायक, ये कहाँ का न्याय है? कहाँ गया न्याय बताइए? क्यों नहीं भाजपा अपने मंत्री और विधायक पे कार्रवाई करती है? किसी के घर में घुस के आप उसको परेशान कीजिएगा, तो ये गलत है। और भाजपा को, इसे मोदी जी को लेके हर मंत्री को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये लोग का जो गुंडाई है ना, ये बहुत खराब है। भाजपा पूरा गुंडा की पार्टी है, पूरा गुंडा है वो लोग। और ये लोग क्या है कि ये लोग अपना परिवार का खुद ही गाली दिवाता है, एक दूसरे के घर में घुस के आतंक फैलाता है। और उसके बाद मोदी जी आएंगे तो रोना रोएंगे कि हमको ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। आप दूसरे को, दुनिया को बोलते चलते हैं, क्या क्या नहीं बोले हैं। तो इसलिए इस सब बात में, क्या नाम हुआ? मेरा निधि पांडे नाम हुआ। निधि पांडे है। देखिए कांग्रेसी हैं और जो हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, चूंकि यात्रा जो है वह तकरीबन चला है लंबा 15 दिनों का और जनसैलाब उमड़ा है। कांग्रेसी हैं, पूरा पट्टा बांध के आए हैं, कल यात्रा होने वाला है, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। दिखाइएगा कल ताकत, पटना कांग्रेस में करेंगे। पूरे कांग्रेस में रहेगा पटना। देख ली, 1 लाख झंडा का व्यवस्था इस बार किया गया है। 1 लाख झंडा है तो सोचिए कितना आदमी आएगा। 5 लाख से ऊपर आदमी आ रहा है। 1 लाख खाली कांग्रेस तैयार किया है। हाँ, और उसके बाद आरजेडी, फिर वाम दल। हमको लगता है कि 20 लाख से ऊपर आदमी रहेगा पटना में। कल पटना जाम कर देंगे पूरे तरीके से दम महागठबंधन में रहेगा। अच्छा, जो कांग्रेस कुछ लोग आके चढ़े, सदाकत आश्रम के ऊपर हमला हुआ, उसको किस तरीके से देखा है? वो तो बीजेपी के गुंडे थे, गुंडागर्दी उनका खून में है। जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो वो सब मुखबिरी के काम कर रहे थे। तो ये सब लोकतंत्र हम लोग बचाते हैं और ये लोकतंत्र खत्म करने में लगे हैं। ये सब अब चलने वाला नहीं है। देश के जनता और बिहार के जनता ये जान चुके हैं कि अब एक ही रास्ता है, वो कांग्रेस महागठबंधन की सरकार फिर से बिहार में लाओ, तभी ये राज चलेगा, देश चलेगा। मतलब 25 में कांग्रेस सरकार लाएंगे? बिल्कुल आएगा। चलिए, क्या नाम हुआ? रवि गोल्डन। रवि गोल्डन। देखिए तमाम जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चूंकि कल के दिन यात्रा का समापन होना है और उससे पहले जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिला। और जब हमने लोगों से बातचीत किया, चूंकि कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लोगों का जन सैलाब जो है एक बार फिर से दिख रहा है, तैयारी जो है जबरदस्त है। और हमने लोगों से बातचीत किया तो उनका क्या कुछ कहना था वो अभी आप सुन रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।